मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 7 भाग 1 पाठ 3 सच्चा हीरा। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात, लेकिन वह आचरण में नहीं हो तो निर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते, चहचहाना यानी चहकना हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी घोंसला। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से चार कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। तो हाँ विद्यार्थी, मुहावरा इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे लगाना, गप्पे ठोकना, है ना। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। हाँ विद्यार्थी मित्रों, चाव यानी प्रबल इच्छा, पूरी लगन से उसका गीत सुनते हैं। आप चित्र में देख सकते हो, एक कुआं है और ये पक्की सड़क जो कुएं के साइड में लगी होती है, वहाँ पे बैठ के बातें करती है। उसकी बातें सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तो विद्यार्थी मित्रों, उसकी भी तारीफ करना चाहती है। उसने पहले स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा करूं। वह न तो गर्दभ सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। यानी तुम तीनों स्त्रियों के जैसा मेरा बेटा नहीं है। उस समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है।
वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस पाठ का दूसरा भाग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप ये सोचना कि चौथी श्री का लड़का क्या करता है। बाय मित्रों।